गाइस ये हम इंटर कर गए हैं गोरखनाथ हॉस्पिटल में। ठीक है। तो जो गोरखनाथ नाम से जो कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज, इसमें 100 सीट्स है। 100 सीट्स के अराउंड है। ठीक है, ये हम आपको कॉलेज का पहले एक ओवरव्यू दे देते हैं गाड़ी से ही। तो ये सामने आप देख रहे हैं, ये सारे कॉलेजेस हैं। कॉलेजेस यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन होगा आपको गाइस, तो वीडियो को थोड़ा डिटेल में और अच्छे से समझाता हूँ। ठीक है, अच्छे से देखना, एंड तक देखना, हर चीज़ समझ में आ जाएगी। ठीक है। ये लेफ्ट साइड में दिख रहा होगा, राइट साइड में ऑडिटोरियम है। यहाँ चलते हैं पहले, तो ये ऑडिटोरियम आप देख लो। ऑडिटोरियम बंद हो गया था जब हम गए थे। ये सामने जो अस्पताल लिखा है, ये एक्चुअली बॉयज हॉस्टल है। ठीक है, बॉयज हॉस्टल है। ये जो इसमें अस्पताल लिखा है, ये बॉयज हॉस्टल है, इसको ध्यान रखना। ठीक है। तो ये अस्पताल लिखा बस है, लेकिन है ये बॉयज हॉस्टल। तो ये कंफ्यूजन होता है कई लोग को जब आप पहली बार विजिट करते हो कॉलेज। तो बाकी चलते हैं, आगे देखते हैं। ठीक है, ये आपका बता दिया मैंने। ये आपका ऑडिटोरियम का एक लुक देख लो आप बाहर से, क्योंकि अंदर से गैस आज बंद था। ये ऐसे बाहर से ही आपको मिरर से दिखा देता हूँ अंदर। वैसे अंदर सीट्स होते हैं बैठने के लिए, और एक बड़ा सा स्क्रीन होता है जिसमें मीटिंग वगैरह होती है, या फ्रेशर्स वगैरह भी करवा देते हैं कभी कभी। ये एक नई बिल्डिंग बन रही है, यहाँ पे सबके लिए बन रही है ये। ठीक है, और इसका जो कॉलेज है वो आयुर्वेदिक नाम से है, लेकिन अंदर एमबीबीएस की भी पढ़ाई होती है। एमबीबीएस की भी इसी में होती है। आयुर्वेदिक कॉलेज लिखा है, लेकिन ये आपका एक्चुअल एमबीबीएस लोग का भी कॉलेज है। तो ये कंफ्यूजन हो सकता है, एक तो एक अस्पताल वाला और ये आयुर्वेदिक कॉलेज वाला। लोगों को लगता है कि एमबीबीएस वाला ही है, और ये आपका हॉस्पिटल है मेन, जो उस साइड था आयुर्वेदिक के बगल में। तो चलिए एक बार आपको आयुर्वेदिक कॉलेज के अंदर सारी चीज़ें दिखाते हैं। चलिए सारी चीज़ें आप देख लीजिए यहाँ पे। ये अभी फर्स्ट ईयर वालों का सारी चीज़ें लगा था। शेड्यूल वगैरह ऐसे आपके नोटिस बोर्ड पे लग जाता है। ठीक है, जो भी आपका शेड्यूल रहता है यहाँ पे देख लीजिए, ऐसे ऐसे है। ये आपका अंदर कॉलेज है, कॉलेज का व्यू देख लीजिए आप एक बार। यहाँ पे ही आप पढ़ोगे जब आपका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सारे डिपार्टमेंट्स होंगे, जैसे आपका उसमें था केएमसी महाराजगंज में, उसमें जबकि 150 सीट्स है। यहाँ पे 100 सीट्स ही है। एक कॉलेज का एडवांटेज ये है कि यहाँ पे यूनिवर्सिटी इनकी खुद की है, माँ योगी यूनिवर्सिटी करके। ठीक है, और फाउंडर चांसलर इसके अपने योगी जी ही हैं। पीपीपी मॉडल पे कॉलेज है। ये अभी इसके पहले जो आ रहा था वो रिजल्ट वगैरह है। ठीक है, उतना जूम उस पर नहीं किया मैंने, क्योंकि अब वो थोड़ा कॉन्फिडेंशियल डाटा होता है रिजल्ट वगैरह का। बाकी यहाँ पे आप लैब्स वगैरह देख लो। ठीक है, ये केएमसी महाराजगंज तो ज़्यादा इक्विप था लैब और ये सब के मामले में, लैब और ये सब वगैरह के मामले में, क्योंकि वो नया बना है और कॉलेज वगैरह सब कुछ नया बना है। तो उस हिसाब से सारी चीज़ें इक्विप थी वहाँ पे। यहाँ पे भी सारी चीज़ें हैं, वैसे सारी चीज़ें हैं, बस उस तरह से नहीं है। जैसे वहाँ पे थोड़ा 5 स्टार टाइप लुक आ रहा था। ठीक है, वेल फर्नीचर्ड हर चीज़, एसी वगैरह हर चीज़ में था वहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा उतना नहीं देखने को आपको मिलेगा। यहाँ अभी बहुत सारी चीज़ों का चल ही रहा है, काम चल ही रहा है। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए लेफ्ट साइड में जो दिखाया हूँ आपको, सारी चीज़ों का काम चल ही रहा है। ये लाइब्रेरी है लेफ्ट में जो था। तो मैक्सिमम चीज़ों का भी यहाँ पे काम चल ही रहा है। सेंट्रल लाइब्रेरी है, ये देख लीजिए, ये आप क्लासरूम देख लीजिए। ठीक है, तो उस हिसाब से है। बाकी सारी चीज़ें, ये लैब्स वगैरह हैं। फिजियो लैब, बायोकेम लैब पहले ईयर में जो होता है आपका। ठीक है, अभी बहुत सारी चीज़ों का काम भी चल रहा है यहाँ पे। तो इस चीज़ को आप समझ लीजिए। और ये आपका फार्माकोलॉजी है, पंचकर्मा जो होता है फार्माकोलॉजी, फार्मा वालों के लिए होता है। ठीक है, जो फार्मा लेके पढ़ाई करते हैं। आ, तो एक बार चलिए आपको हॉस्पिटल का लुक देता हूँ। अब चलते हैं हॉस्पिटल के अंदर। हॉस्पिटल जैसे केएमसी महाराजगंज का 10 किलोमीटर दूर था, उसका इस तरह नहीं है। इसका क्या है, हॉस्पिटल बगली में है। ठीक है, तो अभी तो हम लोग ऐसे टाइम पे आए थे जब ओपीडी थोड़ी खत्म रहती है। ये हॉस्पिटल का राइट साइड वाला गेट है। वैसे सामने वाला जो गेट है वो आयुर्वेदिक कॉलेज के जस्ट बगल में है। और आयुर्वेदिक कॉलेज के राइट साइड में ये आप नर्सिंग का कॉलेज देख लीजिए। आयुर्वेदिक कॉलेज के राइट साइड में आपका बॉयज हॉस्टल था। और ये हॉस्पिटल में ही सुनने में आता है कि गर्ल्स हॉस्टल है। ठीक है, बाकी आप एक बार खुद भी कंफर्म कर लीजिएगा, लेकिन वैसे तो मुझे पता है कि यहाँ पे जो मैंने पता किया था गर्ल्स हॉस्टल है। ठीक है, ये आप ओपीडी देख लीजिए, अभी ओपीडी खाली रहेगी क्योंकि शाम के टाइम में ओपीडी खाली रहती है। वैसे पेशेंट फ्लो यहाँ पे ठीक है जनरली। ठीक है, पेशेंट फ्लो में कोई दिक्कत नहीं है। कॉलेज भी ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप ले नहीं सकते हो, कॉलेज वगैरह सारी चीज़ें ठीक है, जेन्युइन कॉलेज है। रिव्यू भी अच्छा दूंगा कॉलेज को। बाकी आप एग्जैक्ट रिव्यू मेरे वेबसाइट पे आके चेक कर सकते हो, accidentalDoctor.com पे। वहाँ आप हमारा प्लान ए भी परचेस कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कैसे परचेस करना है। तो ये आप कॉलेज का एक बार ऐसे ही देख लीजिए सारी चीज़ें। ठीक है, पेशेंट वगैरह आपको दिख ही रहे होंगे। तो ये पेशेंट फ्लो है अभी यहाँ का प्रेजेंट टाइम पे। गायनेकोलॉजी है, गायनेकोलॉजी के बाहर ये पेशेंट है। ठीक है, ये आप बाहर से व्यू देख लीजिए, जो सामने वाला गेट है हॉस्पिटल का। तो ये सामने वाला गेट है जो कि आयुर्वेदिक हॉस्पिटल के जस्ट बगल में था। आयुर्वेदिक नाम से जो कॉलेज लिखा था, जो कि आपका कॉलेज है एमबीबीएस के लिए। ठीक है, उसके जस्ट बगल में है लेफ्ट साइड में ये आपका हॉस्पिटल है, और राइट साइड में आपका वो था, कॉलेज था, बॉयज का हॉस्टल था।
तो ये आप देख लीजिए, ये वेटिंग एरिया है। वेटिंग एरिया मतलब वेटिंग नहीं कह सकते, मतलब रेस्टिंग, जो अगर कोई यहाँ पे आता है, कोई गेस्ट आता है तो यहाँ पे रेस्ट करता है। ठीक है, तो ये आप एक बार कॉलेज का ओवरव्यू आपका पूरा हो गया। कॉलेज इतना ही बड़ा है, बहुत ज़्यादा बड़ा भी कॉलेज नहीं कह सकते हम। ठीक है, सीट्स भी यहाँ पे ज़्यादा नहीं है, एमबीबीएस की 100 सीट्स ही हैं। ठीक है, बाकी कॉलेज तो अच्छा ही है। बाकी आप एक बार यहाँ पे देख सकते हो जूम करके क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, और आगे आप देख लीजिए एक बार कॉलेज वगैरह जितना आपको दिखाया जा रहा है। ये नर्सिंग कॉलेज है जो वहाँ आपको हॉस्पिटल से जूम करके दिखाया था। यहाँ पे प्रधानमंत्री कौशल्य केंद्र भी है। ठीक है, ये कॉलेज आपका ऑलमोस्ट खत्म होने को आ गया है, सारी चीज़ें आपका कवर हो गई, पेशेंट फ्लो से लेकर हर चीज़। ये मंदिर भी है कॉलेज में, जो कि आपका केएमसी महाराजगंज में भी था। मंदिर तो हर जगह होता ही है कॉलेज के अंदर। ये कैंटीन है आपका सामने, और पीछे वो नर्सिंग वगैरह वालों का है। ठीक है, तो ये मैक्सिमम हम चीज़ें तो गेट आप से एग्जिट गोरखनाथ ले का रहे हैं। देख ही लिए होगे। 2 3 4 चीज़ें और जो बची है मैं बता देता हूँ आपको। जैसे इसकी फीस जो है वो 12,58,000 इसकी ट्यूशन फीस है। ठीक है, ट्यूशन फीस दे दिया। बाकी आपकी हॉस्टल फीस जो होती है वो हर जगह कांस्टेंट होती है, जो कि 1,65,000 है। उसके बाद ये नॉन एसी का है, अगर एसी का है तो 1,92,000 है। ठीक है, उसके बाद 3 लाख की आपकी सिक्योरिटी लगती है। ये सब चीज़ें जो 3 चीज़ें बताएं अभी, हॉस्टल फीस, ठीक है, सिक्योरिटी चार्ज, और हॉस्टल अगर एसी वाले ले रहे हो तो वो ये चीज़ आपकी यूपी में कांस्टेंट है। ठीक है, हॉस्टल फीस जो यूपी की है वो आपकी एसी की 1,92 है, और नॉन एसी की 1,65,000 है। तो इसको याद रखिए। और सिक्योरिटी डिपॉजिट 3 लाख का है, जो कि आपको सिर्फ पहले साल जमा करना होता है, और आप जब एमबीबीएस कंप्लीट कर लेते हो इंटर्नशिप के बाद, देन आपको वो फीस मिलती है। ठीक है, और लास्ट इंटर्नशिप में जब आप ज्वाइन करते हो, ठीक है, जब 4 साल आपका कंप्लीट हो जाता है, देन आपका वहाँ पे आके लगता है आपका ये सिक्योरिटी फीस। सिक्योरिटी फीस आपका इसका कंप्लीट करने के बाद वापस होता है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और बाकी यूनिवर्सिटी मैंने बता दिया है, इस कॉलेज का खुद की यूनिवर्सिटी है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, महायोगी करके। ठीक है, और कॉलेज के बारे में और कोई सारी चीज़ें नहीं है, बाकी सारी चीज़ें नॉर्मल है। जैसे इसकी ट्यूशन फीस जो है वो 12,58,000 के आसपास है। कट ऑफ इसकी 446 के अराउंड गई थी, जो कि आपकी इस साल की मान लिख के चलिए 100-150 नंबर कम मान लीजिए इसी से। ठीक है, उस हिसाब से अभी जो प्रिडिक्टेड है। ठीक है, अब एक बार हम इसका आइडिया आपको कंफर्म देंगे जब आपका रैंक लिस्ट आ जाएगा। ठीक है, जो कि 14 को एस्टिमेटेड है। तो रैंक लिस्ट जब आपका आ जाता है, देन हम इसका एग्जैक्ट आइडिया देते हैं। कॉलेज का ओपनिंग पिछले साल ही हुआ है, जो कि सबको पता होगा। तो कॉलेज में अभी एक ही बैच है, और कॉलेज की सीट्स 150 है, सॉरी 100 सीट्स है, ये आपको पता ही होगा। और कॉलेज का लोकेशन बहुत ही आसान है, आपको गोरखपुर आना है, सीधे कॉलेज का नाम डालना है, आप कॉलेज पे पहुंच जाओगे। ठीक है, गूगल पे आप कॉलेज का नाम डाल देना है, आप कॉलेज पे आराम से पहुंच जाओगे। ठीक है, तो ये आपका कॉलेज का सारा डिटेल हो गया। बाकी आपको अगर हमसे पेड काउंसलिंग चाहिए तो आप नीचे नंबर आ रहा होगा, तो आप उस पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, आपको पेड काउंसलिंग मिल जाएगी। बाकी इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर लीजिए फॉर अपडेट्स एंड एवरीथिंग। बाकी जिसको कॉलेज का इंटरनल डिटेल डालना है, वो हमारा प्लान ए परचेस कर सकता है यूपी के लिए, जो कि जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है कि परचेस कैसे करना है हमारी वेबसाइट से accidentaldoctor.com। बाकी आपको डायरेक्ट आप कॉल कर सकते हो पेड काउंसलिंग के लिए। थैंक यू सो मच गाइस।